हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? साथियों, यूजीसी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप सबने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना मार्कशीट भेजा है साथियों। जो स्कोर कार्ड है वो भेजा है, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और साथ ही हम ये भी आज डिस्कस करने के लिए आए हैं कि क्या जो कट ऑफ अभी है, इतना जो हाई जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कि जून में जो हम टारगेट कर रहे हैं, क्या उसका भी कट ऑफ उतना ही हाई जाएगा क्या? तो इन सब चीज़ों पे हम अभी डिस्कस करने, उससे पहले देखिए साथियों, एक छात्र हैं, ये भवानी भवानी सिंह बुनकर, और इनका जो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, इनको बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहा हूँ। और इनको अपने चैनल पे बुलाऊंगा अभी कुछ समय, थोड़ा सा फ्री हो जाए, उसके बाद से इनका जो अनुभव है वो आपके साथ ये साझा करेंगे। आप उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं साथियों। एक ये हो गए। दूसरा है ये ऋषि राज, और ये भी, इनका भी नेट क्वालिफाई हुआ है साथियों। तीसरा ये सुमन कुमार मंडल है, इनका भी नेट क्वालिफाई हुआ है। चौथा है ये इनका जेआरएफ, पिंकी मीना है, इनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है साथियों। साथ ही एक और कैंडिडेट है, इनका भी नेट क्वालिफाई हुआ। इतने अभी तक मेरे पास मार्कशीट। ये एक और है, चिंतन मलिक, इनका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है साथियों। तो ये अभी छः सात हमारे पास मार्क्स जो स्कोर कार्ड है, इसमें दो दो जे आर तीन जेआरएफ और 3 या 4 नेट हैं साथियों। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं क्लासेस लेता हूँ। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जून टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए साथियों। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बेटर नहीं, बेस्ट रिजल्ट देंगे पॉलिटिकल साइंस को लेके। चलिए, ये तो हो गया मार्कशीट, अब देख लिए जो स्कोर कार्ड है। आगे हम देखते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ था वो क्या था, और आगे जो जून में एग्जाम होने वाला है, क्या उसका भी कट ऑफ इतना ही जाएगा या फिर इससे कम हो सकता है। तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि इस बार वाला जो कट ऑफ है वो क्या है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा साथियों। ये पॉलिटिकल साइंस अभी जो एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसका कट ऑफ है। अनरिजर्व का गया है साथियों 234, अनरिजर्व का 233। 300 में 234 मार्क्स जेआरएफ के लिए अनरिजर्व का गया हुआ है। 226 मार्क्स जो है वो ओबीसी एनसीएल का गया हुआ है। 226 मार्क्स गया हुआ है ईडब्ल्यूएस का। 212 मार्क्स गया है एससी का, और 208 मार्क्स गया है एसटी का साथियों। पिछले दो दिसंबर में जो 108 हाईएस्ट कट ऑफ गया था, 108 क्वेश्चन यानी कि 216 मार्क्स पे जेआरएफ हुआ था अनरिजर्व का, वो हाईएस्ट कट ऑफ था। उससे पहले उतना कभी कट ऑफ नहीं आता था। पर जून 2024 में जो कट ऑफ 230 के आसपास चला गया था, 230 के आसपास चला गया था, और वो इस बार 234 गया है। क्या जून जो हम टारगेट कर रहे हैं उसमें भी कट ऑफ इतना ही रहेगा, या फिर इससे भी हाई जा सकता है? किस बात, क्या पॉसिबिलिटी साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फाइनली जो हमारा टारगेट रहता है, जो विद्यार्थियों का टारगेट रहता है, वो तो जेआरएफ रहता है। नेट तो ऐसे हो जाता है। कितने बच्चे हैं जो कई कई बार नेट क्वालिफाई किए हैं, इसमें भी हम देखें कि क्या गवर्नमेंट की क्या गलती है जिसकी वजह से ये जो रूल्स है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ चूक रही है जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात देखिए, जो कट ऑफ हाई जो गया है, ये क्या अगली बार जाएगा? तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि हाँ, अगली बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगी। अगली बार भी कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगा, कम नहीं होगा। रीजन भी देखिए, रीजन ये है, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मार्कशीट ऐसा भी आया था जिनका 232 मार्क्स है, 232 मार्क्स है, 232 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन से इनका जेआरएफ रुका हुआ है। तो वो अगली बार क्या इतना स्कोर करने में सक्षम नहीं होंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो इतना स्कोर कर सकते हैं। फिर 232 मार्क्स स्कोर आसानी से कर सकते हैं, तो वो कट ऑफ को बढ़ाएगा ही। अब गवर्नमेंट की गलती है कि गवर्नमेंट, जैसे कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इस बार नेट क्वालिफाई कर लिया, तो उसको, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कम से कम अगली बार जब एग्जाम दे तो नेट की कैटेगरी से इसको बाहर रखा जाए, या तो ये जेआरएफ कैटेगरी में आए। अगर जेआरएफ हो जाए तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज इसको नेट नहीं मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा साथियों। यहाँ पे आपको एक चीज़ में एक डेटा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो अनरिजर्व से लगभग 2155 बच्चे नेट क्वालिफाई हुए हैं, उसमें से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 500 से 600 बच्चे ऐसे हो गए जो पहले भी नेट क्वालिफाई कर चुके होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो नेट अगर हो जा रहा है तो जेआरएफ के लिए पेपर दे रहे हैं, और जेआरएफ नहीं हो रहा तो फिर से नेट हो रहा है। तो ये 600 बच्चे जो है, 600 बच्चे, अगर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, 600 से ज़्यादा हो सकते हैं साथियों। 600 बच्चे जो जेआरएफ के लिए फिर से दे रहा है, फिर से नेट हो रहा है, वो 600 सीट जो है वो कवर कर रहे हैं। पहला रीजन तो ये है कि कट ऑफ हाई जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि कि जो नेट क्वालिफाई कर ले उसको नेट की कैटेगरी से बाहर रखा जाए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट विचार इस पर नहीं करेगी साथियों। अभी दूसरा रीजन देखिए, अभी मेरे पास दो दो मार्कशीट है जो जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और पहला ही अटेम्प्ट है साथियों। उनका मैं आपको कमेंट बॉक्स कभी दिखाऊंगा, जो मेरे पास भेजे हुए हैं। उनका कहना ये है कि हम जो है 1 घंटे से ज़्यादा कभी पॉलिटिकल साइंस को नहीं दिए हैं। एक आवर, जो 1 आवर से ज़्यादा हम कभी पॉलिटिकल साइंस को नहीं दिए हुए हैं। हमारा जो ऑप्शनल है यूपीएससी में वो है पीएसआईआर।
अगर ऑप्शनल पीएस आया है तो सोचिए कि उनका जो क्षमता है, उनका जो कंसेप्ट है, कितना क्लैरिटी होगा कंसेप्ट में। तो वो जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे वो अपने आप कट ऑफ को हाई करेंगे। रीज़न ये है कि उनका जो कंसेप्ट है और यूपीएससी जो कंसेप्ट ढूंढती है वो उनमें पहले से बरकरार है। और यूजीसी में आजकल कितने सारे क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट बेस पे आने लगे हैं। तो अगर कहीं भी यूपीएससी के बच्चे आते हैं तो अपने आप कट ऑफ को हाई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं पहला यूट्यूब पे इंसान हूँ जो ये बोल रहा हूँ, और ये बात 100% सत्य है कि यूपीएससी के बच्चे अगर आएंगे तो कट ऑफ को हाई लेके जाएंगे। जिनका जो दो मेरे पास स्कोर कार्ड है और जिनका जो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है वो दोनों ही यूपीएससी के बच्चे हैं। उनका कहना है कि हम एक घंटे 1.5 घंटे ही पॉलिटिकल साइंस को पढ़े हैं, बाकी 2 घंटे 1.5 घंटे पेपर वन को दिए हुए हैं, और इतना में हम 215 220 मार्क्स आसानी से कर लिए हैं। 215 220 230 मार्क्स आसानी से कर लिए हैं। आप सोच के देखिए साथियों कि जो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ के अगर 230 मार्क्स ले आ दे रहा है वो यूपीएससी के बच्चे, तो कट ऑफ तो अपने आप हाई चला जाएगा ना। कट ऑफ हाई जाने का एक ये रीज़न है। पहला, जो नेट की कैटेगरी से गवर्नमेंट बाहर नहीं रह रही है। दूसरा रीज़न ये है, मेजर रीज़न साथियों, कि यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, जो स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं वो अभी एक बैकअप प्लान के रूप में जीआरएफ को देखने लगे हैं। 2000 लॉकडाउन से पहले ऐसे 2022 तक 2023 तक के बच्चे नहीं आ रहे थे, पर अब जो है बैकअप के तौर पे वो नेट जीआरएफ को देखने लगे हैं। तो ये एक रीज़न है साथियों। देखिए, आपको प्रिपरेशन करना है अगली बार आप 1 to 5 क्वेश्चन को टारगेट करके। अगर आप इतना क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अगर इससे कम टारगेट कर रहे हैं, जैसे इस बार अगर 117 क्वेश्चन कट ऑफ गया है, क्या पता अगली बार 120 क्वेश्चन चला जाए, और 120 जाए तो फिर आप ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। इसीलिए जो टारगेट करिए वो 125 क्वेश्चन को टारगेट करिए। साथियों, 85 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पॉलिटिकल साइंस से। आप इस चैनल से बस जुड़े रहिए। 85 क्वेश्चन मेरे नोट्स से, जो अभी 76 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स से इस बार डायरेक्ट एग्जाम में आ गए थे, वो नोट्स मैं एक करके आपको प्रोवाइड करूँगा। और वो नोट्स अभी फ़िलहाल हिंदी मीडियम में है, वो इंग्लिश मीडियम में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। 85 आपको यहाँ से टारगेट करना है, जो मेरे साथ रह के करना है, और 35 का अराउंड उधर से टारगेट करना है साथियों। अगर आप इतना कर रहे हैं, तो 125 क्वेश्चन आसानी से आप, मतलब 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो 125 क्वेश्चन आसानी से आप कर जाइएगा। 120 तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा अगली बार, इससे कम नहीं जाएगा। आप लिख के रख लो। इसलिए साथियों, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अब क्या करना है कि अब हमको 125 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है। थैंक यू जो वीडियो देखने के लिए साथियों। और एक बार और मैं कांग्रेचुलेसन उनको कहना चाहता हूँ जिसका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं हुआ वो निराश ना हो। जून दूर नहीं है साथियों, जून में जेआरएफ लेकर रहना है। ये आप अपने आप से प्रण लीजिए, जून में जेआरएफ लेकर रहना है, और वो किसी भी तरीके से चाहे लेना पड़े, चाहे कितना हो मेहनत करना पड़े। स्पीड बढ़ाइए, गैर लगाइए, अपना स्पीड बढ़ाइए। जो घंटे आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं उसमें ऐड करिए, और ज़्यादा घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। पर जून में जेआरएफ लेकर रहना है साथियों। इस कैटेगरी में, इस जेआरएफ कैटेगरी में सबको शामिल होना है, जो अभी स्कोर कार्ड आ रहा है साथियों। अभी आगे जो स्कोर कार्ड आएगा और जो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे साथियों, चैनल से जुड़े रहें। और इन सबको, जिनका भी जेआरएफ हुआ है, उनको हम अपने चैनल पे बुलाएंगे और एक एक करके अपना अनुभव जो आपके साथ साझा करेंगे साथियों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट शाम में एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके। चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।